हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री स्टडी किया था। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर। सो व्हाट डज इट मीन बाय मैटर? So anything which has mass and occupies space is called as matter. So anything around us is nothing but a matter. For example, books, pencils, water, air and all living beings etc. are composed of matter. Now we have to study the states of matter. So there are three states of matter like solid, liquid and gas. So स्टेट्स ऑफ मैटर। आप देखोगे कि जनरली हम अब तक के 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है इम्पोर्टेंट पढ़ते आए हैं, और वो स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पर आप देखिए कि पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स in an orderly fashion and there is not much freedom of movement। तो आप यहाँ पर देखिए एक सिंपल डायग्राम से मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस जो शो कर रहा हूँ। लुक हियर, आप यहाँ पर ये जो स्फीयर्स हैं इनको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंसिडर कीजिए, तो दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड। तो यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा जो है यहाँ पर इनके आपस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि दे हैव नो मोमेंट। तो यहाँ पर जो है इनकी जो है मोमेंट ऑफ फ्रीडम फॉर मोमेंट जो है यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन है आपको मिलेगी सॉलिड की। इसी तरह से आप लिक्विड्स में देखिए तो ये पार्टिकल जो है थोड़ा सा एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पर इनके अंदर जो है ये अपने आसपास जो है आसानी के साथ जो मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस पार्टिकल को देखिए तो इसके आसपास देखिए काफ़ी स्पेस प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पर इधर उधर ऊपर नीचे जो है अपनी मूवमेंट शो कर सकता है। हाउएवर इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट एंड देयर मोमेंट्स इज़ ईजी एंड फास्ट। तो आप यहाँ पर देखिए जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। तो ये कंडीशन जो आप देखोगे गैस की, और इनके अंदर जो है आपको मोमेंट भी मिलेगी और वो बहुत इजी होगी और बहुत फास्ट होगी। तो बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप यहाँ पर देखिए इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की, वो कैरेक्टरिस्टिक हम जो है किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो सिंपल है यहाँ पर कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो ये जो है 2 इम्पोर्टेंट बात, डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। तो यहाँ पर जो इनका ऑर्डरली मैनर अरेंजमेंट जो होता है उसकी वजह से इनको जो है पर्टिकुलर शेप मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये चॉक स्टिक मेरे पास में है, ये सॉलिड स्टेट का जो है ये कंपोनेंट है, तो इसका एक जो है पर्टिकुलर शेप है। डस्टर आप देखोगे तो इसके भी पार्टिकल जो है वेरी क्लोज एक दूसरे के साथ जो है हेल्ड है, इसलिए इसको एक पर्टिकुलर जो है शेप मिल रहा है। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई मोमेंट नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसको हम कहेंगे दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर हम देखेंगे लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। तो यहाँ पर जो इसके वॉल्यूम तो जो है डेफिनेट होगा लेकिन इसका शेप जो है डेफिनेट नहीं होगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। अब आप जो है एक लिक्विड का एक पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल 100 ml वाटर आप लीजिए। 100 ml वाटर को अगर आप बीकर में रखोगे तो ये जो सपोज़ इतना जो पोर्शन है ये वाटर का है, तो ये बीकर का जो शेप है वही वाटर का शेप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको इस तरह की
वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर फिल किया तो वाटर विल टेक द शेप ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर फिल किया तो दिस वाटर विल टेक द शेप ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क। तो जिस कंटेनर के अंदर आप इसको फिल करोगे वो उसी कंटेनर का जो शेप होगा वो एक्वायर कर लेगा। तो दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है गैसेस की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। तो ये जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ मिलेगी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। तो ये बात जो है ध्यान रखना, दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। तो आप जो है देखोगे गैस जो है एक्सपांड होती है तो जो जिस कंटेनर के अंदर उसको आप फिल करोगे उसका जितना भी वॉल्यूम होगा वो एंटायर वॉल्यूम जो है से कंटेनर का वो ऑक्यूपाई कर लेगा। और इस तरह से जहाँ पर जो है आप गैसेस का नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप जो है कह सकते हो। तो दे आर इंटर कन्वर्टिबल विद ईच अदर। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है इंटर कन्वर्टिबल विद ईच अदर है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को अगर आप जो है चेंज करोगे तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर जिसको हम सॉलिड, लिक्विड, गैस कह रहे हैं ये एक दूसरे के साथ जो इंटर कन्वर्टिबल है। तो देखिए क्या होगा, लेट अस सी। सबसे पहली स्टेट हम देखेंगे सॉलिड। सॉलिड को अगर आप जो है हीट करो इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और फिर लिक्विड को आप जो है फर्दर हीट करो इट गेट कन्वर्टेड इनटू गैस और वेपर स्टेट्स। तो यहाँ पर जो ये तीन कंडीशंस आप देख रहे हो, दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल विद रिस्पेक्ट टू हीट। तो जब आप सॉलिड को हीट करोगे तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और लिक्विड को जब आप फर्दर हीट करोगे तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट और वेपर फेज। और इसका रिवर्स प्रोसेस आप लीजिए कि अगर आप गैसेस को कूल करो तो दिस गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और लिक्विड को जब आप फर्दर कूल करोगे तो दिस लिक्विड इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पर ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टिबल है। अब आगे चलने के बाद हम देखेंगे कि जो मैटर की जो डिफरेंट फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके।